पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नए सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं और विपक्ष खासकर महागठबंधन को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को अगर चुनौती देनी है तो एक जातियों का गठबंधन भी बनाना होगा। खतौली की जीत के बाद अब गठबंधन जीत की हवा पर सवार है, तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, विकास के दावे हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि आखिर जातिगत हिसाब से किस तरीके से पश्चिम की सियासत को देखा जाएगा। हमारे साथ आज सहारनपुर के रहने वाले हैं वैसे तो, लेकिन मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी रहने वाले तो सहारनपुर के हैं, लेकिन सियासत मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं काफ़ी समय से। कैसे देख रहे हैं इस सियासत को, पश्चिम का जो माहौल फिलहाल बनता हुआ नज़र आ रहा है? माहौल निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा इस बार। और 24 का जब चुनाव होगा, 24 का जब रण होगा, निश्चित रूप से विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा। क्योंकि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही आज की तारीख में। बात हो रही है सिर्फ धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए, कैसे धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और जो है वोट का पोलराइजेशन करा जाए। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा ध्यान है। जो ज़मीनी हकीकत है, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई किस कदर आसमान को छू रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इन मुद्दों पे कहीं बात नहीं हो रही। बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात कहते हैं कि हमने हाईवे बना दिए। अरे भाई, किसी की भी सरकार आएगी, हमारे पास फंड है, हम उससे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नीतिगत मूल्यों पर, नीतिगत मैटर पे आप क्या काम कर रहे हो? आप सवाल यहाँ है, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, मजदूरों के लिए क्या कर रहे हो? लेकिन आज गन्ने का मतलब सत्र चले हुए जो है कई महीने हो गए। आज इस नए सत्र में गन्ने का भाव डिक्लेयर आज तक नहीं हुआ, घोषित नहीं हुआ। पुराना बकाया गन्ने का भुगतान है वो नहीं अभी तक हुआ। बैसाना शुगर मिल है, कई सौ करोड़ रुपए बकाया है आज भी हमारे। आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश के अंदर, उन पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम आवारा पशु पर काम करेंगे 2022 के चुनाव में, लेकिन कोई काम नहीं है। बात ही बात है, काम कुछ है। लेकिन विधायक जी, जहाँ पर आप बैठे हैं, देखिए यहीं पर अब राकेश टिकैत जी आंदोलन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए ये आंदोलन तो राजनीति से प्रेरित हैं। आपको नहीं लगता कि जब राकेश टिकैत जी राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ लेकर घूमेंगे, अंदर खाने राजनीतिक दलों से बात करेंगे, तो फिर और उनके खासकर जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां विपक्ष के विधायक जाएंगे, आप भी गठबंधन से विधायक हैं, तो फिर तो राजनीति की बात होंगी, आरोप तो लगेंगे ना कि आप विपक्ष के साथ मिले हुए हैं? नहीं, हम लोग मान लो राहुल जी के समर्थन में गए, हम उनके स्वागत में गए। हम तो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हम लोग जा सकते हैं। अब राकेश जी व्यक्तिगत रूप से गए होंगे भाई। बहरहाल मान लो राकेश जी एक किसान संगठन चलाते हैं, वो भी अराजनीतिक, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। उनको लगता है कि भाई देखो, राहुल गांधी आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में तो कांग्रेस है ही पूरे देश में जी, तो आदमी मिलेगा, किसान नेता मिल सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा ही है। नहीं देखिए, राजनीति नहीं हुई। सत्ता के लोग तो उसे मुद्दा बना लेते हैं विधायक जी, आप भी जानते हैं कि देखिए आप मिलना और हाथ में हाथ डालकर सड़क पे ऐसे चलना, ऐसा लगता है कि जैसे आपका कहीं ना कहीं अंदर खाने की सपोर्ट है विपक्ष को, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, और जब विपक्ष जीतता है तो उसकी खुशी भी जाहिर करते हैं राकेश टिकैत। जनता पार्टी जो जमीनी मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, उन्हें जो है एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश करती है। और जो इस तरह के मुद्दे हैं कि वो उसने उस हाथ में हाथ मिला लिया या इस तरह की बात कर दी, तो ऐसे मुद्दों को छानने का काम करती है और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन्हें दबाने की कोशिश करती है। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर हैं मुजफ्फरनगर की, यहाँ पर एक सीट भाजपा को मिली, बाकी गठबंधन के खाते में चली गई, क्योंकि खतौली भी चली गई विक्रम सिंह सैनी के जाने के बाद उनकी सदस्यता। तो ये एक माहौल जो बन रहा है, भाजपा का लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें टिकेंगी नहीं, क्योंकि ठीक है स्टेट के लेवल पर कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जब बात देश की आएगी तो देश के लिए ही सब लोग इकट्ठा होकर के वोट मोदी जी के पक्ष में करेंगे। आपको लगता है ऐसा पश्चिम के अंदर? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार देखो पश्चिम बेल्ट की अगर हम बात करें, पश्चिम बेल्ट में किसान जो है, किसान का जो फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज बड़ा किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, हर तरह से, हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पर परेशान है किसान। तो निश्चित रूप से जो किसान वर्ग है, किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, चोली दामन का साथ होता है किसान का, मजदूर का। नौजवान परेशान है, रोजगार खत्म हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं।